हाँ तो बच्चों, पिछली क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में अपने 1 से लेकर 15 क्वेश्चन किए थे मिशन गंगा के। किसके? मिशन गंगा के। मैंने कहा था पहले मिशन गंगा का टॉपिक अपने सब क्लियर करेंगे, उसके बाद अपना टारगेट जो मिशन 100 का है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। पहले मिशन गंगा का जो अपने को मॉडल पेपर दिया गया है राजस्थान बोर्ड की तरफ से उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो अपना टारगेट है मिशन 100 वाला, उसके लिए जो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उन्हें अपने सॉल्व करेंगे। तो कल की क्लास जब अपनों ने एंड की थी वहां अपने 15 क्वेश्चन बेटा सॉल्व हो चुके थे। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 से। हाँ 16 नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा? आपको दिया है बहुपद दिया है बेटा x² माइनस 5x प्लस 6। इसके शून्यक a व b है, तो a गुना b का मान, a b का मान बताना है बेटा। ऑप्शन a दिया है 15, b दिया है ऑप्शन a दिया है 5, ऑप्शन b दिया है -5, ऑप्शन c दिया 6 और ऑप्शन d दिया है -6। तो इसको किस तरीके से करेंगे ध्यान देना बेटा। हाँ, अपने पास क्या होता है, बहुपद के जो शून्यक होते हैं, क्या बहुपद के जो शून्यक होते हैं 6ab का। अब इनका जो गुना होता था बच्चों वो अपने पास था c/a। याद रहे क्या था? c/a। इसी कंसेप्ट को क्लियर कराऊंगा, फिलहाल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो c है बेटा अपने पास 6 यानी कि 6 और a है बेटा 1, तो ab का मान किसके बराबर होगा? 6 के बराबर। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी रहेगा। हाँ बेटा, इसके कंसेप्ट पर आते हैं। अपने पास जो बहुपद होता है द्विघात बहुपद, कौन सा बेटा? द्विघात बहुपद ये होता है बेटा। इसका जो अपने पास सामान्य समीकरण होता है, जनरल इक्वेशन होती है, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। ax² प्लस bx प्लस c, याद रहे आपको। इसके शून्यक बेटा अपने अल्फा और बीटा लेते थे। शून्यक क्या लेते रहे हैं बेटा? अल्फा और बीटा। इसमें जो अपनों ने रिलेशन देखा था गुणांकों और शून्यांकों के बीच जो रिलेशन था उसका फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या था? -b/a। अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या था? -b/a। और अल्फा बीटा क्या था बेटा? c/a। इसी को मैंने फॉलो किया है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, अल्फा बीटा इक्वल c/a, अल्फा बीटा इक्वल c/a। अब जो उसने शून्याक दिए थे बेटा उसने अपने को शून्याक दे दिए a और b। शून्याक क्या दिए? a और b। इनका जो गुना था अपने अकॉर्डिंग था बेटा 6 और बटे में 1 आना था, तो अपना ऑप्शन क्या बना बेटा? सी बना। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपनों ने सॉल्व करना था। ओके, हाँ तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास है। यदि बहुपद दिया बेटा, फिर अपना दूसरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो क्या क्वेश्चन है? यदि बहुपद px क्या दिया बेटा? 3x² माइनस 6x प्लस 7, इसके शून्य क्या है? a व b है, तो a प्लस b का मान बताना है। a प्लस b का मान बताना है। पिछला क्वेश्चन रिपीट हो गया बेटा। मैंने आपको बताया था शून्यांकों का योग -b/a होता है, यानी कि -6/3 आएगा बेटा। तो अपने पास ये माइनस का 6 है, किसका है बेटा? ये माइनस का 6 है, माइनस माइनस प्लस, तो ये रहेगा बेटा अपने पास 2। a प्लस b का मान किसके बराबर आ रहा है बेटा? 2 के बराबर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 आपको सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। एक बार फिर दूसरी एक्सरसाइज बहुपद और फिर वही कहानी। इसमें क्या ज्ञात करेंगे? शून्यक। क्या ज्ञात करेंगे? शून्यक ज्ञात करेंगे बेटा। क्या रूल रहेगा? सर px दिया है, क्या दिया है बेटा? x² माइनस 9x, x कॉमन आएगा बेटा, क्या रहेगा? x माइनस 9 यानी कि x माइनस 9 हो गया। अब शून्य ज्ञात करने हैं तो इसको किसके बराबर लेकर चलेंगे? सर 0 के इक्वल। जब ये 0 के इक्वल हुआ तो x माइनस 9 बराबर 0, या तो x का मान 0 होगा
और यहां x का मान कितना आएगा बच्चों 9। या तो x का मान 0 होगा या x का मान क्या आएगा 9। तो अपना ऑप्शन क्या रहेगा बेटा डी। अपना ऑप्शन क्या रहेगा डी रहेगा। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था 18 था, क्वेश्चन नंबर 18। उसके बाद देखो बेटा, हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 है अपने पास। एक बहुपद है 5x² प्लस 13x प्लस k का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो k का मान ज्ञात करना है। एक शून्यक दूसरे का क्या है व्युत्क्रम है, तो k का मान ज्ञात करना है। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है इस कंसेप्ट का आपका बहुपद का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में वो अपने को हर बार दिखा रहा है बेटा, तो ध्यान देना। इसमें क्या कहे, एक बहुपद दिया है बेटा। अब बहुपद के अपनों ने शून्यक मानते हैं बेटा। एक शून्यक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 1/अल्फा। कारण एक दूसरे का क्या है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है बेटा उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा। तो एक अल्फा है तो दूसरा क्या है 1/अल्फा। अब आगे देखो बहुपद दिया है बेटा उसने। बहुपद क्या दिया है 5x² प्लस का 13x प्लस का k प्लस का 13x प्लस का k। ये बहुपद दे रखा है बेटा उसने। अब अपनों ने क्या करना है बेटा k की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है k की। सर k की वैल्यू k किसमें आ रहा है बेटा, देखो आपको याद हो शून्यांकों का गुना करते थे अल्फा बीटा, बराबर रहता था बेटा c/a। क्या रहता था c/a। अल्फा तो है सर और बीटा का मान क्या है 1/अल्फा। c का मान क्या है बेटा k और a का मान कितना है 5। a का मान कितना है 5। सर अल्फा से अल्फा कट हो गया तो k का मान कितना आएगा 5 आएगा। देखिए बेटा ऑप्शन है क्या k का मान 5। ऑप्शन नंबर क्या रहा बेटा सी। ऑप्शन नंबर क्या रहा सी। इस तरीके से बच्चों अपने इस कंसेप्ट को क्लियर करना है। आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 19। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा बेटा इसको अपने स्पीडली करेंगे, क्योंकि अपने पास जो मिशन गंगा के क्वेश्चन है ना बेटा ये भी 100 से ऊपर है। किसके एमसीक्यू क्वेश्चन। उसके बाद अपने को रिक्त स्थान भी करने हैं। उसके बाद अपने को वेरी शॉर्ट यानी कि अति लघुरात्मक क्वेश्चन भी करने हैं। उसके बाद शॉर्ट भी करने हैं और कोशिश करेंगे अपने इसके निबंधात्मक क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन आने वाले वो भी करेंगे। उसके बाद बेटा अपने अपने टारगेट पर उतरेंगे जिसको अपनों ने करके रखना है। क्लियर। तो इसमें आप लोग पूरा एक्टिव रहो, थोड़ा सा स्पीडली करें। ये स्पीड से निकालेंगे तो ये अगला कंसेप्ट हो पाएगा, क्योंकि अपने पास टाइम की शॉर्टेज रह चुकी है बेटा। ओके हाँ आपको मालूम है फेब में तो अपना एग्जाम है और आज बेटा अपने पास जैन का लास्ट चल रहा है, जनवरी का लास्ट टाइम चल रहा है। ओके हाँ तो ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है 20 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास क्या है बेटा क्वेश्चन। उसने कहा यदि बहुपद दिया है बेटा आपको। हाँ बेटा क्या दिया है बहुपद। हाँ क्वेश्चन बड़ा कर देता हूं बेटा। हाँ ये लो क्वेश्चन नंबर 20 है अपने पास कि यदि बहुपद क्या दिया है x² k + 2 गुणा में x + 3 का एक शून्यक दूसरे का क्या है ऋणात्मक है, तो k का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है k का। बेटा अभी आपको ये रूल बताया था मैंने। एक तो रूल बताया था अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू क्या था बेटा -b/a, माइनस का b/a। और अल्फा बीटा बताया था बच्चा c/a। अल्फा प्लस बीटा बताया है -b/a। अल्फा बीटा बताया है c/a। इस रूल को आप अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आप इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दोगे। इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दोगे ताकि मुझे क्लियर रहे कि आप कितना कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो कितना नहीं कर रहे। फिर भी यदि बच्चों डाउट रहेगा नेक्स्ट क्लास में इस पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो बेटा। हाँ क्या क्वेश्चन है रेखिक समीकरण है α1। अब बेटा यहां पे a1 नहीं दिया, क्या दे दिया α1x b1y + c1 = 0।
अल्फा 2x प्लस बीटा 2y प्लस C2 इजिकल टू 0 द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती होगी यदि रेखाएं समपाती। लो बेटा सबसे पहले इसमें कंडीशन क्लियर करता हूं आपकी। अपने पास बेटा दो रेखिक समीकरण है, वो इस कंडीशन में होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0। दूसरी होती है बेटा a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। अब इसमें इसके हल की कंडीशन क्या रहती है बेटा, a1 a2 नोट इजिकल टू b1 b2। हाँ बेटा, तो क्या होगा, इसका हल होगा अद्वितीय। याद है बच्चों इसका हल क्या होगा, अद्वितीय। और रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं क्या करेंगी बेटा, प्रतिच्छेद करेंगी। ये तो पहला कंसेप्ट है बेटा। दूसरा कंसेप्ट याद रहे, दूसरा कंसेप्ट है बेटा आपके पास a1 बटे a2 बराबर रहेगा बेटा b1 b2 नोट इक्वल रहेगा c1 c2। तो इसकी कंडीशन क्या रहती है, सर इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। और रेखाएं क्या होंगी, सर रेखाएं समांतर होंगी। सर रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। थर्ड कंडीशन थी बेटा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तीनों यदि बराबर है तो क्या कंडीशन थी बेटा, रेखाएं क्या होंगी, सर संपाती होंगी। रेखाएं क्या होंगी, संपाती। और इसके बेटा अनेक हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे। अब देखो बेटा कंडीशन क्या दी है, रेखाएं क्या है, संपाती। रेखाएं क्या है, संपाती। जहां a1 है उसने क्या लिखा है बेटा, अल्फा 1। a1 की सीट पे क्या लिखा है, अल्फा 1। और a2 की सीट पे क्या लिखा है, अल्फा 2। तो संपाती की शर्त क्या होती है, तीनों क्या होंगे सर, बराबर होंगे। ऑप्शन नंबर डी। एक बात मेरी याद रखना बेटा, जो अपने पास हल वाली ये कंडीशन है, अद्वितीय हल होना, कोई हल नहीं होना या अनेक हल होना, इन तीनों में से एक नंबर का क्वेश्चन कन्फर्म आता है एग्जाम में। इन तीनों में से एक नंबर का क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। किसमें, वो कहेगा हल का प्रकार बताइए। दो रेखाएं दे देगा, दो वो आपको रेखाएं दे देगा, वो कहेगा इनके हल का प्रकार बताइए। तो इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन वो 100% अपने को देता है। तो आज इस पर एक नंबर अपनों ने 100% कंप्लीट कर देना है बेटा। एग्जाम में अपना ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, चाहे कि अब आपने गलत किया हो या नहीं किया हो। क्लियर। पहली कंसेप्ट क्या था, a1 बटे a2 नोट इक्वल b1 बटे b2। कौन सा हल होगा, अद्वितीय। रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद। रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके सर, c1 c2 के। आप क्या कहोगे, कोई हल नहीं होगा, रेखाएं क्या होंगी, समांतर। थर्ड कंडीशन a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। यदि तीनों बराबर है, रेखाएं क्या होंगी, संपाती। और इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। इन तीनों कंसेप्ट में से एक कंसेप्ट पर आपका 100% क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्लियर बेटा। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है बेटा। क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्या दिया है, रेखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 4। दूसरा क्या दिया है, 2x प्लस 3y बराबर 5 का आलेख होगा। अब देखो आलेख पूछ लिया, वो क्या कह रहा है, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं संपाती होंगी। क्या तीनों ही नहीं दे दिए क्या, हाँ, इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा। तो कंसेप्ट अभी क्लियर किया अपनों ने कि रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती हैं, जब हल हो अद्वितीय।
रेखाएं समांतर कब होती हैं? जब क्या हो, कोई हल नहीं हो। और यानी कि संपाती कब होगी? जब उसके अनेक हल होंगे, जब उसके अनेक हल होंगे। अब इसमें देखो बेटा आपका बन रहा है A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2। हाँ बेटा, ये तो 2 से 2 कट गया बेटा, जी सर 1 आया। 3 से 3 कट गया, 1 आया। यहां पे क्या बन गया? 4 बटे 5। क्या बन गया? 4 बटे 5। ये बराबर नहीं है, यानी कि कौन सी शर्त पास कर रहा है? दूसरी। तो कोई हल नहीं होगा, तो रेखाएं क्या होंगी? समांतर। रेखाएं क्या होंगी? समांतर। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? बी रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? बी रहेगा। ओके बेटा। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, रेखिक युग्म 2x प्लस 3y बराबर दिया बेटा 4, 4x माइनस 5y बराबर कितना दिया? 3। तो इसके हल की संख्या है। अब हल की संख्या पूछ रहा है, थोड़ा सा उलझा रहा है, आपको ध्यान देना। फिर हल के प्रकार पे आ गया बेटा। मैंने पहले क्वेश्चन करवाया आपको, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23, तीनों एक ही कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। तीनों क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। या तो अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होने का मतलब उसका एक हल होगा, या क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, उसका मतलब क्या? उसका कोई हल नहीं, यानी कि जीरो हल है। या उसके अनेक हल होंगे, तो इसने उसमें कंडीशन दिया अनंत। अनेक हल होने का मतलब होता है अनंत। तीनों में से सर कोई एक कंडीशन को पास करेगा। तो अब देखो बेटा, इसने दिया है 2x, समीकरण क्या दिया बेटा? 2x प्लस में क्या दिया बेटा? 3y, और जो अपने पास 4 है इसकी साइड बदली बेटा, किसका हो गया? माइनस का। उसके बाद दिया बेटा 4x प्लस में क्या है? माइनस में क्या है बेटा? 5y, और अपने पास माइनस का बनेगा बेटा, क्या बनेगा? माइनस का। कितना बनेगा? 3 इजिकल टू क्या रहेगा बेटा? 0। इजिकल टू क्या रहेगा? 0। आपके पास बच्चों A1 का मान है कितना है? 2 बेटा। B1 का मान है कितना है? 3 बेटा। C1 का मान है कितना है? -4। A2 का मान है बेटा कितना है? 4। B2 का मान है बेटा कितना है? -5। और C2 का मान है बेटा कितना है? -3। अब देखो बेटा A1 बटे A2 रख के देखते हैं। A1 बटे A2 और B1 बटे B2, पहले इन दोनों का यूज करके देखेंगे। A1 का मान सर 2 है, A2 का 4 है, B1 का मान 3 है, B2 का मान -5 है। क्या ये बराबर दिखाई दे रहे हैं? नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो इसका कौन सा हल होगा? अद्वितीय हल, यानी कि एक हल होगा। क्या होगा बेटा? एक हल। क्या होगा? एक हल। आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बेटा? बी। कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा। 3 कंडीशन बताई थी, तीनों कंडीशन का आप लोगों ने कंसेप्ट क्लियर किया। और मेरी उम्मीद कह रही है, या मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि इन तीनों कंसेप्ट में से एक क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपने आज ये 1 नंबर कंफर्म करना ही करना है। ओके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने दिया 24 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया? रेखिक समीकरण x बराबर 3 का आलेख होगा। इसका आलेख बताना है। क्या कह रहा है? x अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा और y अक्ष के। तो ये क्वेश्चन बेटा आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दोगे। किस में दोगे? कमेंट सेक्शन में। देखता हूं आप कितना नॉलेज रखते हो। ओके। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, के किस मान के लिए समीकरण युग्म x प्लस वाई माइनस 4 2x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। उसने अपने को कहा है बेटा आप लोग के का मान बताइए जिसके लिए इस युग्म का कोई हल नहीं होगा। अपना वही कंसेप्ट बेटा जो अपने पहले यूज कर रहे थे। देखो बेटा समीकरण क्या दी है? x प्लस वाई माइनस 4 इजिकल टू दिया है बेटा 0। फिर दिया है 2x प्लस का के वाई और माइनस का 3 बराबर दिया है बेटा 0। अब उसने कहा कोई हल नहीं होगा। क्या कहा? कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होने की कंडीशन होती है बेटा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2
और बराबर नहीं है, नॉट इक्वल C1 बटे C2। अब A1 का मान है बेटा अपने पास 1, A2 का मान है बेटा 2, B1 का मान है बेटा 1, B2 का मान है बेटा K। इसको यदि सॉल्व करेंगे बेटा ये आएगा K बराबर 2, K को 1 से गुणा किया 1, K बराबर 2। एक कंडीशन और बनती है, यहां पे बनेगा अपने पास C1 बटे C2 कितना है बेटा माइनस का 4 और माइनस का 3 कट गया। यहां से यदि अपने मान निकालें तो ये बनेगा बेटा 3 नॉट इज इक्वल टू 4K। K का मान निकालोगे बच्चों क्या बनाएगा, नॉट इक्वल टू 3 बटे 4। क्या बनाएगा, नॉट इक्वल टू 3 बटे 4। अब बच्चों अपने इसके ऑप्शन देखेंगे, अपने इसके ऑप्शन देखेंगे बेटा, ऑप्शन में अपने पास क्या कंडीशन है। हाँ बेटा, तो अपने पास इसके ऑप्शन में कंडीशन क्या है। हाँ तो अपना आंसर क्या आया था बेटा, देखो K का मान या तो 2 आया था या K का मान नॉट इक्वल आया था 3 बटे 4, नॉट इक्वल आया था 3 बटे 4 या K का मान 2 आया था। आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बच्चों, बी रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बेटा, बी रहेगा। ओके क्लियर। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन, एक बार फिर वही रिपीट, K के किस मान के लिए समीकरण युग्म 3x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0 तथा kx प्लस 4y प्लस 14 के अनंत हल होंगे। सोलो बेटा आप करोगे, कंसेप्ट बता रहा हूं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2। इस कंसेप्ट का यूज करोगे बेटा और इसे सॉल्व करोगे। जो आंसर आए वो आप कमेंट सेक्शन में दोगे, जो आंसर आए वो आप कमेंट सेक्शन में क्लियर करोगे। ओके बेटा, एक बार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है, kx माइनस वाई बराबर 2, 6x माइनस 2y बराबर 3 का हल अद्वितीय हल होगा। कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने की कंडीशन पूछ रहा है बेटा आपसे वो, तो अद्वितीय हल होने की कंडीशन क्या थी, a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2। a1 का मान क्या है बच्चा, k, a2 का मान 6, b1 का मान -1 और b2 का मान माइनस का 2, माइनस का 2। ये कैंसिल कर दो बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल किया 3, ये आया k नॉट इज इक्वल टू 3, k नॉट इज इक्वल टू 3। आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सी। आप जल्दबाजी में बेटा ये कर सकते हो, ध्यान रख लेना, k इज इक्वल टू 3, इस पे क्लिक मत कर देना, क्या ऑप्शन आएगा, k नॉट इज इक्वल टू 3। ओके ध्यान देना बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सी रहेगा। इस तरीके से बच्चों आपने हल का जो प्रकार बताना है उसके क्वेश्चन सॉल्व करने थे, जो लगातार मेरे हिसाब से 6 से 7 क्वेश्चन इसने दे रखे हैं मिशन गंगा में। सभी क्वेश्चन अच्छे दिए हुए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन है वो अच्छे दिए, आपके कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं बात, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि इस पर 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन पे। अपना क्वेश्चन नंबर क्या है, 28। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, 28। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 28 है अपने पास, वो कह रहे हैं समीकरण युग्म 4x प्लस वाई बराबर दिया है बेटा 11, 3x माइनस 2y बराबर फिर क्या दिया है 11 का हल होगा। आपको हल बताना है। अब बेटा इसमें 2 विधियां आपको क्लियर होनी चाहिए, एक तो विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, जो आपको इजी लगे वो कर सकते हो। तो अपने इसका क्वेश्चन क्या है, 4x प्लस वाई बराबर 11, 3x माइनस 2y बराबर 11। अब देखो बेटा इसको पूरा क्लियर करते हैं। आपके पास पहली समीकरण दे रखी है बेटा उसने, 4x प्लस वाई बराबर क्या दिया बच्चा 11। दूसरी समीकरण दी है 3x माइनस का 2y बराबर में क्या दिया है फिर 11। अब विलोपन विधि का रूल होता है या तो x का गुणांक बराबर हो सर, या सर y का गुणांक बराबर हो। इसमें दोनों ही बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए अपने उसको किसी से गुणा करते हैं, बराबर करने के लिए किसी संख्या से क्या करते हैं, गुना।
यदि पहली समीकरण को 2 से गुणा कर दूं, किससे गुणा करूं? 2 से। 4 को 2 से किया सर 8 हो गया, 2 को y से किया सर 2y हो गया, 11 को 2 से किया सर फिर 22 आ गया, और यहां है बेटा 3x माइनस का 2y बराबर है बच्चों 11। फिर देखो बेटा इन दोनों के चिन्ह अलग अलग है, कट जाएगा। 8 और 3 कितना हुआ? 11, और 22 और 11 कितना हुआ बेटा? 33। सर x का मान निकालेंगे, क्या बनेगा? 33/11। x का मान कितना आएगा? 3। x का मान कितना आएगा? 3। x का मान बेटा कितना आएगा? 3 आएगा। अब ये x का मान जो 3 आया है, इसको कहां रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में। कहां रखेंगे बेटा? समीकरण नंबर 1 में। x का मान कितना रखेंगे बेटा? 3 रखेंगे। x का मान कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। अब x का मान 3 रखूंगा बेटा तो क्या बनेगा? जब x का मान 3 रखा, 4 गुणा 3 प्लस y बराबर कितना है बच्चों? 11। क्या बनेगा? 12 प्लस y इज इक्वल टू 11। y का मान क्या बनेगा? 11 माइनस 12 कितना रहेगा बेटा? माइनस का 1। कितना आ गया बेटा? माइनस का 1। x का मान सर 3, y का मान -1, x का मान सर 3, y का मान सर -1। ऑप्शन नंबर क्या बना बेटा? ए। ऑप्शन नंबर क्या बना? ए। मेरे हिसाब से आपकी एक तो विलोपन विधि क्लियर होगी और ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। विलोपन विधि भी अपनी क्लियर होगी और क्वेश्चन भी क्या हुआ? सॉल्व हुआ। इसके करीब जाने का एक मेथड होता है बेटा, जो अपने को x और y के मान दिए हैं उनको इन समीकरण में रख के देखो, दोनों को संतुष्ट करना चाहिए। सिंपल मेथड होता है। थोड़ा सा बच्चा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो इन चीजों को समझ जाएगा, जो बच्चे वीक हैं या मीडियम लेवल है वो इसको करेंगे, हालांकि टाइम ज्यादा लग जाता है बेटा इसमें। मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड रखना पड़ेगा, जिससे आप उसे सॉल्व कर पाओगे। कैसे? देखो बेटा, आपकी पहली समीकरण है 4x प्लस y बराबर कितना दिया हुआ है? 11। ये x का मान यहां रखोगे। जब यहां रखोगे सर, पहले रखा 4 गुणा 3 प्लस y का मान -1 रखना है, -1 बराबर 11। ये बना 4 3 12, 12 में से 1 गया, कितना रहा बेटा? 11। 11 बराबर 11। सर इसको संतुष्ट कर रहा है, इसको संतुष्ट कर रहा है। उसके बाद फिर देखो बेटा, इसमें रखोगे 3 रखोगे, 3 को 3 से गुणा करोगे, कितना आएगा बेटा? 9। -1 को करोगे माइनस माइनस प्लस, 9 और 2 11 बराबर में कितना था? 11। सर दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अब सर आप कहोगे सर अगले क्वेश्चन में देखो, आगे देखो, ये रो बेटा आगे, x का मान 3 रखा, 4 को 3 से गुणा करोगे, कितना आएगा बेटा? 12। 1 रखा तो 12 और 1 कितने होते हैं? 13। सर कितना दे रखा है? 11। सर ये संतुष्टि नहीं कर रहा। x का मान 0 रखा, सर ये 0। y का मान 0 रखा, 0 बराबर कितना चाहिए था? 11, लेकिन ये 0 आ रहा है बेटा। सर ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा, तो ये भी गलत है। अब इसको देखो बेटा, x का मान 2 रखा, x का मान कितना रखा? 2। 4 गुणा 2 प्लस y का मान 3 रखा, सर कितना हुआ? 8 प्लस 3 कितना हो गया? 11। सर पहली समीकरण को तो संतुष्ट कर दिया इसने। दूसरी में रख के देखो, जब रखा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया 0, जबकि कितना चाहिए था? 11। सर ये गलत है, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत है, तो अपना ऑप्शन ए रह गया। आप इस तरीके से मान रख के भी इसको अपना टाइम बचा सकते हो, उसमें आप स्पीड से सॉल्व करोगे। मेरे तरीके से धीरे धीरे मोती नहीं पिरोए जाएंगे। ओके, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद अपने रिक्त स्थान भी है और आपको अति लघुरात्मक क्वेश्चन भी मिलने वाले। क्वेश्चन का पैटर्न लेंथी कर दिया, तो पैटर्न लेंथी होने की वजह से बच्चे से पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे, अटेंड ही नहीं कर पा रहा वो क्वेश्चन को। क्लियर? तो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके बेटा? हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 29 बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन। आप अपने मेथड पे उलझे इसमें, तो इसे आप लेंथी कर जाओगे। थोड़ा ध्यान से करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया हुआ है बेटा आपको? हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 29 कर रहे हैं। इसे आप अपने मेथड से करोगे तो लेंथी करोगे, उससे आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। थोड़ा सा इसे स्मार्ट मेथड से करेंगे। कैसे? देखो क्या दिया है, 31x प्लस 29y बराबर 33, और क्या दिया, 29x प्लस 31y बराबर 27।
तो आपको मान किसका बताना है बेटा, x प्लस वाई का। किसका मान बताना है बेटा, x प्लस वाई का। यदि आप अपने मेथड से करोगे, आप क्या करोगे, सर प्रतिस्थापन विधि लगाने बैठ गए, सर विलोपन विधि लगाने बैठ गए, उससे लेंथी बहुत बनेगा ये क्वेश्चन, आप करके देख लेना आपका क्या बनेगा उससे, लेंथी। और लेंथी करेंगे तो अपना क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे लेकिन पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बेटा फिर कह रहा हूं कि आप अपने मेथड पे उतरोगे तो इससे किससे करोगे, लेंथी मेथड से नहीं, अपने से स्मार्ट तरीके से करेंगे। और मेरे इस कंसेप्ट को फॉलो करना, एग्जाम में यदि ये कंसेप्ट आया तो अपने इसी तरीके से करोगे तो आपका टाइम बचेगा, अदर स्टूडेंट से आप 2 क्वेश्चन आगे निकलोगे। ओके बेटा, हाँ करते हैं स्टार्ट। क्या दिया है, 31x और यहां क्या दिया है, 29x। मैं बेटा क्या कर रहा हूं, दोनों समीकरण को जोड़ दूंगा। क्या करूंगा, दोनों समीकरणों को जोड़ दूंगा। कैसे, देखो पहले समीकरण 1 दिया है, क्या दिया है, 31x प्लस 29y बराबर कितना दिया, 33। दूसरी समीकरण दी है 29x प्लस 31y बराबर कितना दिया बेटा, 27। मैंने दोनों को जोड़ दिया बेटा, दोनों को जोड़ दिया, क्या बना, 29 और 31 सर 60x हो गया, 29 और 31 सर फिर 60y हो गया, और 27 को इसमें जोड़ दिया बेटा, किसमें, 33 में, सर ये भी 60 हो गया बेटा। यहां से 60 कॉमन आ रहा है क्या, ये रह गया x प्लस वाई बराबर कितना है बेटा, 60। 60 का 60 में भाग देंगे बेटा, 60 का 60 में भाग देंगे, कितना आएगा, 1। तो x प्लस वाई का मान किसके बराबर आ गया बच्चा, 1 के। किसका मान चाहिए था, सर x प्लस वाई का। देखो एक कंसेप्ट में अपना सारा क्लियर हो गया। आपका ऑप्शन नंबर क्या रहा बेटा, सी रहा। इस तरीके से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करना था। थोड़ा सा स्वास्थ्य का इशू चल रहा है बेटा, खांसी जुकाम की चपेट में आ चुका हूं, तो थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम आ सकती है, और कोशिश करूंगा कि जल्दी अपने से उबर के आए और आपको एक क्लियरिटी से ये टॉपिक आपको क्लियर कर सकूं। ओके बेटा, थोड़ा सा खांसी की प्रॉब्लम या जुकाम की प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। ओके, हाँ चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन। क्या दिया बेटा, डीई समांतर दिया है किसके, सर बीसी के। डीई समांतर दिया है किसके, बीसी के। तो एक्स का मान बताना है बेटा, किसका मान बताना है, एक्स का। हाँ एक्स ये रहा बीसी बेटा। अपने पास क्या कंडीशन होगा, ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर। एक त्रिभुज में अपने पास रेखाएं समांतर दे रखी है, तो अपना कंडीशन क्या बनेगा, आपका कंडीशन रहेगा बेटा एडी बटे बीडी बराबर आपके पास आएगा डीई बटे आएगा बेटा बीसी, डीई बटे बीसी। एडी का मान है बेटा 2, बीडी का मान है बेटा 3, डीई का मान है बेटा 4 और बीसी का मान है बेटा x। तिरछा गुना किया 2x 4 3 12, x का मान रहा 12 बटे 2, कितना आया बच्चों 6। x का मान कितना आ गया 6। आपका ऑप्शन देखो बेटा ए, x का मान 6 आया, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से बच्चों अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। और ये कौन सी एक्सरसाइज का है, 6th एक्सरसाइज का। एक माइंड में आ रहा है क्या, 1 नंबर का क्वेश्चन भी 6th एक्सरसाइज में से आएगा, और जो कि बिल्कुल सिंपल होगा, बिल्कुल सिंपल। अरे फॉर्मूला भी तो नहीं लगता इसमें, एक थ्योरम ही तो याद रखनी है। ओके, एक थ्योरम पे और कैलकुलेशन इसमें बड़ी नहीं रहती, तो इसको बड़े ढंग से करना है। ओके बेटा, आज के लिए इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपने मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा स्वास्थ्य का इशू चल रहा है जिससे अपनी लंबी क्लास नहीं हो पा रही बेटा, और क्लास लंबी ना होने की वजह से सब ये डिस्टर्बेंस ही हो रही है। कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास तक अपने एक अच्छा बढ़िया कंटेंट आपको उपलब्ध करवाएंगे। आपसे उम्मीद करता हूं आप अपने फ्रेंड सर्किल में इसे शेयर करना, ताकि अपने साथ ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सकें और इसका फायदा ले सकें, और अपनी जो सीरीज का नाम रखा है मिशन 100, यानी कि अपने बच्चे हैं वो क्या है 100 प्राप्त करने में सक्षम रह सकें। ओके बेटा।